आज के वक्त में पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन लेकिन क्या इतना ज़रूरी है पैसा कि किसी का भी हक मार के उसको कमाया जाए, किसी की ज़मीन हड़प के उसको कमाया जाए, किसी और की चीज़ को अपना बता के वो कमाया जाए? क्या इतना ज़रूरी है? इसका जीता जागता सबूत आज सामने आया है। दिल्ली में एक जगह है, जैतपुर पार्ट 2 खड्डा कॉलोनी। उस कॉलोनी में एक ब्लॉक है, एच ब्लॉक। वहाँ पर कुछ प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं, जिनकी बाउंड्री वॉल नहीं हुई थी, या यूँ कह लो कि जिनके प्लॉट हैं उन पर उन्होंने उसको बनाया नहीं, किसी भी कारण से नहीं बनाया, या उन पर पैसे नहीं थे, या XYZ कुछ भी वजह रही हो। अब सडनली कुछ दिन पहले, अचानक से कुछ दिन पहले 50-60 लोग आते हैं, 2-3 पुलिस वाले आते हैं साथ में, जो जैतपुर थाने से आए थे। उनकी मौजूदगी में उन प्लॉटों पर, जो 500 गज का प्लॉट है, वो किसी का 100 गज है, किसी का 50 गज, किसी का 60 गज, ऐसे हैं, उन प्लॉटों पर अपनी बाउंड्री वॉल लगा देते हैं पुलिस वालों की मौजूदगी में। अब जिन जिन के वो प्लॉट हैं, अफरा तफरी में वो आते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि जनाब ये प्लॉट्स तो हमारे हैं, और आपकी मौजूदगी में ये कैसे बाउंड्री वॉल कर रहे हैं हमारे प्लॉटों पर, या यूँ कह लो कि हमारे प्लॉटों पर कब्जा कैसे कर रहे हैं। तो जो कांस्टेबल्स थे वो कहते हैं कि ये ऊपर से ऑर्डर आए हैं, आप थाने जाइए। थाने जाते हैं वो लोग, अफरा तफरी में जिन जिन के प्लॉट थे, 6-7 लोग जो लोग हैं वो थाने जाते हैं, और थाने जाकर SHO साहब से मिलते हैं। SHO साहब कहते हैं ये SDM साहब के ऑर्डर हैं, अब वहाँ जाइए। अब वो लोग थाने से उठ के अपने डॉक्यूमेंट लेके SHO साहब के पास जाते हैं, वहाँ SDM कोर्ट जाते हैं। अब SDM कोर्ट में उनको कहा जाता है कि ये इनकी ज़मीन थी, तो मैंने ऑर्डर दिए हैं इनको कि चेक करने के लिए, कि आप इसको चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। अब पुलिस वालों ने क्रॉस चेक ना करके, अब जो भी वजह रही हो, सीधा बाउंड्री वॉल करा दी अपनी सुपरविज़न में। अब बाद में पता चलता है कि ये वजह क्या रही, उनके पास क्या सबूत है कि उनके प्लॉट हैं जिन्होंने कब्ज़ा किया है। हालांकि ये जो प्लॉट्स हैं 5-6, या यूँ कह लो 6-7, मुझे नहीं एग्जैक्ट नहीं पता मुझे कितने प्लॉट हैं। उन प्लॉटों के जो मालिक हैं उन पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं। अब से नहीं, जब से इन्होंने ज़मीन खरीदी है उसके बीच में जितनी भी चेन थी, सारी चेन इनके पास हैं। ये ज़मीनें सरदारों ने बेची थी कभी, आज से 15 साल, 18 साल, 20 साल पहले। वो जिन जिन को बेची थी सारी चेन इनके पास है। अब उनमें से कोई एक लेडी है जिनकी नीयत में फ़र्क आ गया है, या यूँ कहें कि जो लोग कब्ज़ा करने आए थे उन्होंने उन लेडी के दिलो दिमाग में भर दिया है कि ये बड़ी कीमती ज़मीन है सारी की सारी, और ये शुरू में आपके दादा के परदादा के नाम थी, तो हम मिलकर इस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। मतलब इनकी नीयत ख़राब हो गई। तो उन्होंने उन लेडी के ज़रिए सारे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए और उस बिहाफ पे पुलिस वालों की मौजूदगी में ये अपनी बाउंड्री करा दी। अब जब पता किया गया कि ये बाउंड्री वॉल क्यों कराई है और किस बिहाफ पे कराई है, तो थाने से ये आता है कि खसरा नंबर 630 पे बाउंड्री कराई है, जो 630 इनकी ज़मीन है, खसरा नंबर 630, और इसको वेरीफाई किया है यहाँ की पटवारी ने, जो एक सरकार का नुमाइंदा है। अब सबसे बड़ी गलती ये है कि ये जो इन्होंने बाउंड्री वॉल की है 630 पर, जो 630 बताकर इन्होंने बाउंड्री वॉल की है, ये 630 पे हम कर रहे हैं, और जो इनके पास डॉक्यूमेंट है वो 630 के हैं, और इन्होंने जो बाउंड्री वॉल करी है एक्चुअल में 633 पे कर दी है, जो कि इनकी ज़मीन नहीं है, जो जिनके पास डॉक्यूमेंट है उनकी ज़मीन है 633। अब इस चीज़ को पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है। वो जिनके प्लॉट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये 633 है, ये हमारी ज़मीनें हैं, हमारे प्लॉट्स हैं। अगर आपको कब्ज़ा करना था या आपको अपनी चीज़ें बतानी थी तो 633 के बजाय 630 पे क्लेम करते आप, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने ज़बरदस्ती 633 पे बाउंड्री वॉल कर दी है। अब लड़ने मरने को तैयार हैं,
वो सुनने को तैयार नहीं है। अब जिनकी ज़मीन है वो इतने परेशान हैं लोग, कभी थाने जा रहे हैं, कभी एसडीएम कोर्ट जा रहे हैं, कभी किसी वकील के पास जा रहे हैं, लेकिन सिवाय टाइम बर्बादी के, सिवाय पैसे की बर्बादी के अभी कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि लोगों का ईमान इतना ख़राब हो गया है, इतना ख़राब हो गया है कि सामने वाले की मजबूरी भी नहीं देखता। बस पैसा आना चाहिए, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का।